दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शंकर आचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज जी धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी समय धरना प्रदर्शन पर बैठते समय उनके शिविर में कुछ लोग घुस जाते हैं। जब लोग घुसते हैं तो वो ये की नारा लगा रहे थे, आई लव बिल्डोजर बाबा, आई लव बिल्डोजर बाबा। तब की शंकर आचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज जी ने ये भी कहा था कि ये लोग, मेरी जान को खतरा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो धरना प्रदर्शन पर बैठे। दोस्तों, ये भी बयान आया है कि कुछ लोग उन्हें शंकर आचार्य ही नहीं मानते। तो अभिमुक्तेश्वर आनंद है जो हमेशा धर्म की बात करते हैं, गौ माता के विषय पर बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें शंकर आचार्य ही नहीं मानते। रामभद्र आचार्य का भी ये बयान आया। लेकर जो बातें चल रही है, आपने भी कहा है वो शंकराचार्य है ही नहीं, इज नॉट शंकराचार्य। वो धरने पे बैठे हुए हैं कि अपमान किया है प्रशासन ने, उनको कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार है, नियम होता है। जहाँ तक पुलिस की व्यवस्था होती है, इसके बाद सबको पैदल जाना पड़ता है। मैं स्वयं पैदल गया था, मैं भी तो रामानंदाचार्य हूँ। वो अतिक्रमण, अपनी मर्यादा को उन्होंने अतिक्रमण किया, लेकिन मामला भी दर्ज हुआ है। अब दर्ज होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि लगातार ये विवाद है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सनातन को लेकर लोग हंसने लगेगा? क्या करें अब, वो लोग हंसाने लगे, लोग हंस रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो शंकराचार्य के रूप में? वो शंकराचार्य हैं ही नहीं, उन पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है भैया। धीरज शास्त्री जी ने कहा है कि 4 बच्चे होने। सबकी और दोस्तों, अन्य पार्टी है जिन्होंने इस बात का खुलकर विरोध किया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं जो शंकर आचार्य महाराज जी के साथ हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूँ। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया, आप देखिए। किस तरह से चोटी पकड़ के किस तरह से खींचे गए, को अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। दोस्तों, ये बात होती है 18 जनवरी 2026 की, जहां पर प्रयागराज में सभी लोग माघ मेले में डुबकी लगाने जा रहे हैं। उसी समय पे शंकर आचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज जी भी वहां पर पहुंचते हैं। और दोस्तों, जब पहुंचते हैं तो कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ऐसी थी कि वहां से कोई डोले में बैठकर अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हम हमारे डोले से नीचे नहीं उतरते और हम डोले से ही जाते हैं। इसके बाद में पुलिस प्रशासन उन्हें रोकता है। कुछ महाराज के सहयोगी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पुलिस के और उनके बीच में बहुत तीखी बहस होती है दोस्तों। इसके बाद में ऐसा भी बताया जाता है नव भारत टाइम की रिपोर्ट के अनुसार से कि जो महाराज जी के जो शिष्य थे, उनकी चोटियां पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें बाहर निकाला गया। इसी तरीके से महाराज जी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे दोस्तों, और ये फिर से एक हादसा हो जाता है। इसके बाद में आपको बताऊं, उसी समय पे वृंदावन के संत अनिरुद्ध आचार्य वो भी वहां पर पहुंचते हैं दोस्तों। और जो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि संत बहुत दयावान होते हैं, आप माफी मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि संत के मन में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो बदले की भावना होती है, अगर आप उनकी शरण में जाएंगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, ऐसा कहा। दोस्तों, मैं आपको अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का छोटा सा ये क्लिप भी दिखाना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो को। क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।